नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, बैंकिंग सीरीज का एक और वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं और आज मैं बात करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल भी देरी ना कर तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, बैंक अकाउंट क्या होता है आज के ज़माने में लगभग हर कोई जानता है, किंतु ये कितने प्रकार के होते हैं ये जानकारी सभी को नहीं होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स बताऊंगा, जिसके बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि बैंक अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। आज के ज़माने में बैंक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। हमें बैंक से रिलेटेड जानकारियां होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी जानकारियां होंगी काम उतना आसान होता जाएगा। सभी बैंक अकाउंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनकी विशेषताएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो चलिए जानते हैं बैंक अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। बैंक अकाउंट दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं और अपनी विशेषताओं के अनुसार उनके नाम अलग अलग हैं। 4 प्रकार के बैंक अकाउंट्स हैं। पहला सेविंग अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट, तीसरा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसको हम आरडी अकाउंट भी बोलते हैं, और चौथा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जिसे हम एफडी भी बोलते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारे अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। पहले हम जानेंगे सेविंग अकाउंट के बारे में। कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल सेविंग के लिए बचत खाता खोल सकता है। इस प्रकार के अकाउंट ओपन करने के लिए बैंकों द्वारा निर्धारित मिनिमम अमाउंट से आप अपना बचत खाता खोल सकते हैं। यह अकाउंट सबसे कॉमन टाइप का अकाउंट होता है, जो सभी लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इस प्रकार का खाता किसी भी व्यक्ति के पर्सनल बैंकिंग के लिए खोला जाता है। सेविंग अकाउंट में बैंक आपके जमा की गई राशि के अनुसार अपने निर्धारित दर पर आपको इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंकों के अलग अलग हो सकते हैं। इसमें कभी भी पैसा निकाला और डाला जा सकता है, किंतु आप इस प्रकार के खाते से बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं। यानी कि आप अपनी जमा की गई राशि से ज्यादा राशि नहीं निकाल सकते हैं। जितना पैसा आपके अकाउंट में है उतना ही आप निकाल पाएंगे। यहाँ पर आपको वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर ब्याज दिया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं सेविंग अकाउंट कौन खोल सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट कर्मचारी या स्टूडेंट या पेंशनर हो, सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता खोला जा सकता है। इस खाते का उपयोग व्यापारिक कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। कोई भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कानूनन सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता खोलने की अनुमति प्राप्त नहीं हो सकती है। अब हम जानेंगे करेंट अकाउंट के बारे में। करेंट अकाउंट का मतलब है चालू खाता। व्यावसायिक कार्य को करने के लिए करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाते की जरूरत पड़ती है। इसीलिए व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए करेंट अकाउंट खोला जाता है। करेंट अकाउंट बिजनेस लेन देन के लिए किया जाता है और इस प्रकार के खाते से लेन देन की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, यानी कि आप जितना चाहें लेन देन कर सकते हैं। जहां आपको सेविंग अकाउंट में ब्याज दिया जाता है, वहीं करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाता में कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलता है। व्यावसायिक कार्य की पूर्ति हेतु एक दिन में अनेकों लेन देन करने पड़ते हैं, और चूंकि करेंट अकाउंट चालू खाता में लेन देन की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए व्यावसायिक कार्य को करने के लिए यह खाता महत्वपूर्ण है। यानी कि आप एक दिन में अनगिनत ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दी जाती है, यानी कि अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसे हैं और उससे ज़्यादा पैसे की आपको ज़रूरत है तो वो फैसिलिटी आपको दी जाती है। आप अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे भी निकाल सकते हैं, जिसको आपको बाद में जमा करना होता है। करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाता बैंकों द्वारा निर्धारित राशि से खोला जा सकता है, जो कि सेविंग अकाउंट की तुलना से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब हम जान लेते हैं करेंट अकाउंट किन के लिए उपयोगी है।
साधारण लोगों के लिए करंट अकाउंट नहीं होता है। यह व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, पब्लिक कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ी कंपनियां इत्यादियों के लिए यह अकाउंट उपयोगी होता है। अब हम जानेंगे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। हिंदी में इसे आवर्ती जमा खाते के नाम से जाना जाता है। इसे आरडी के नाम से भी जाना जाता है। हर कोई अपना फ्यूचर प्लान करना चाहता है और उसी हिसाब से यानी अपनी जरूरत के हिसाब से एक थोड़ी थोड़ी राशि करके अब कहीं सेविंग करते हैं। वास्तव में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट उन लोगों के लिए है जो एक मुश्त राशि जमा न करके एक नियमित अंतराल में अपना सेविंग करना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनकी नियमित आय का कोई स्रोत है, जैसे कोई नौकरी या पेशा से जुड़ा हुआ जो नियमित रूप से प्रत्येक महीने कुछ जमा करना चाहता हो। आपके बेहतर भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए आरडी एक बेहतर स्कीम हो सकती है। रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी क्यों करें? यदि आप एक बार में ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करने में असमर्थ हैं, तो यहाँ आपको नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी राशि जमा करने की छूट मिलती है। यहाँ पर आपको अच्छी इंटरेस्ट रेट प्राप्त होगी जो कि सेविंग अकाउंट से ज्यादा होगी। आरडी आप 6 महीने से लेकर 10 वर्षों तक का अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। यह अवधि बैंकों के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। इसमें आप मिनिमम अमाउंट 100 रुपए या फिर 500 रुपए से खोल सकते हैं और मैक्सिमम किस्त की कोई लिमिटेशन नहीं है। मिनिमम अमाउंट लिमिटेशन बैंकों के अनुसार कम या ज्यादा हो सकते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जितने समय के लिए अपना स्कीम चुना है उस पीरियड को पूरा करना जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि यदि आपकी आरडी की कोई किस्त छूट जाए तो आपका पैसा डूब जाएगा। किस्त छूटने पर पेनल्टी लग सकता है। आरडी की सुविधा बैंकों के साथ साथ पोस्ट ऑफिस पर भी मिलती है। आरडी अकाउंट में आप समय से पहले अर्थात मैच्योरिटी से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आप इसको समय से पहले बंद जरूर करा सकते हैं, लेकिन पैसे आप मैच्योरिटी होने के बाद ही निकाल पाएंगे। आरडी अकाउंट सिंगल या फिर जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है। अब हम जानेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। हिंदी में इसे सावधि जमा खाता के नाम से जाना जाता है। इसे शॉर्ट में एफडी भी कहते हैं। एक बार में किसी धनराशि को निश्चित अवधि के लिए जमा की गई राशि को एफडी कहा जाता है, जहां आपको निश्चित दर से ब्याज मिलती है। एफडी में भी आपको बचत खाता से ज्यादा ब्याज दिया जाता है। यहाँ पर आपको 7% से लेकर 9% तक का ब्याज मिल सकता है, जो कि विभिन्न बैंकों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका जमा धनराशि दुगनी हो जाए तो इसके लिए आपको 8 से 10 वर्षों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तय की गई अवधि से पहले आप एफडी से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इसके लिए पेनल्टी देना होगा। एफडी अपनी तरलता और लचीलापन के कारण काफी लोकप्रिय है और यहाँ आपको उच्च ब्याज दर मिलता है। तो दोस्तों ये थे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, जो कि हैं 4 प्रकार के। इसके साथ ही कुछ और भी बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, वुमेन सेविंग अकाउंट, स्टूडेंट अकाउंट, किड्स अकाउंट, नो फ्रिल अकाउंट, एनआरआई लोगों के लिए बैंक अकाउंट। तो दोस्तों बैंकों में बहुत प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, लेकिन जो 4 मेन अकाउंट्स होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं, जो कि टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स हैं। खाता कितने प्रकार के होते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग बैंकिंग सीरीज से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहूंगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।